हम समझने वाले हैं क्वाड्रेंट सिस्टम को। क्वाड्रेंट सिस्टम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम बहुत डिटेल में करते हैं, लेकिन अगर फिजिक्स के लिए और सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम ही समझना है तो उसको फटाफट से कर लेते हैं। जिसको डिटेल में पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझनी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उसके थ्रू पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ सकता है, पूरे +1 के लिए, 10th के लिए, सबके लिए। अब हम जब क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें, देखो भाई 10th क्लास तक हमने क्या किया था, जो भी हमने वैल्यूज निकाली थी वो सिर्फ 0 to 90 के लिए निकाली थी। तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सीमित थे। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीमित ना होकर हम इनफाइनाइट लूप में घूमेंगे, मतलब कोई एंगल के लिमिटेशंस में नहीं रहेंगे। तो वो इनफाइनाइट घूमने का मतलब क्या हुआ भाई, अगर हम 0 से 90 डिग्री पे आते हैं तो 90 से 180, यहां से हम घूम के इधर पहुंचे, 180 से 270 और 270 से फिर 360 डिग्री, इसी तरीके से घूमेंगे। अब यहां पर सिर्फ 360 पे तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर मैं एक और राउंड काट दूं तो वापस से फिर 720 डिग्री का घूम के वापस हम 360 वाली लाइन पे आएंगे। तो एक तरह से ये सर्कुलर मोशन जो है ये पीरियोडिक मोशन की तरह है। हम एक सर्टेन रोटेशन के बाद, हर एक सर्टेन एंगल के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। वो सर्टेन एंगल कितना है यहाँ पे, 360 डिग्री। हर 360 डिग्री के एंगल के बाद वैल्यू खुद को रिपीट करना शुरू करेगी। तो अगर हम 360 के लिए समझ सकते हैं तो फिर तो किसी भी वैल्यू के लिए समझ लेंगे। तो इसमें पहले क्वाड्रेंट सिस्टम को समझते हैं। देखो पहला 0 डिग्री ठीक है, लेकिन हम इसे रेडियंस में लिखें तो वो भी आना चाहिए कि 0 डिग्री के बाद जो 90 है वो क्या होगा बच्चे, π/2 रेडियंस। ठीक है, मैं लिख देता हूं साइड में। वो होता क्यों है, क्योंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। हम जब भी एंगल को यूज करेंगे हमेशा किस में होना चाहिए, वो रेडियंस में होना चाहिए। फिर 180 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई रेडियंस। 270 को लिखेंगे 3π/2 और इसको हम लिख देंगे 2 पाई रेडियंस। तो रेडियंस में पता होना चाहिए। अब इसके बाद एक लाइन याद रखनी है सिर्फ, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टैन कॉट कोसेकेंट सीकेंट, सारी की सारी जितनी भी है वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट क्या हुआ, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाती है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। क्लियर बात है। तो ये हमारे पास सिंपल क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर है। अब क्वाड्रेंट सिस्टम में जब हम समझते हैं कि भाई इन वैल्यूज को, क्योंकि हमने जो 10th क्लास तक किया होता है, हमें सिर्फ क्या आता होता है बच्चे, हमने ये याद किया था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, इन 15 डिग्री के मल्टीपल्स की वैल्यू निकाली थी सिर्फ। लेकिन अब हमें अगर मान लो 150 की वैल्यू निकालनी है, 210 की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए समझने के लिए एक चीज पे ध्यान देना, ये जो एक लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, इसको हम जब रेफरेंस की तरह यूज करेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्विच कर देगी। क्या करेगी, स्विच कर देगी। इसको लगा लेते हैं, ये गंदी लाइन है। गंदी लाइन क्यों है, जैसे ही हम इसे यूज करेंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी तुम्हारे दिमाग में, वो स्विच करने वाला। अभी बता, हाँ, साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन। लेकिन जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब भी हम इसके एंगल्स को एज ए रेफरेंस एंगल यूज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। ये अच्छी वाली लाइन है। ये बात समझ में आई है, क्लियर है। तो जैसे कि अब मैं लिख देता हूं एक बारी, क्या रहेगा, जैसे अगर हमारे पास साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो किस में चेंज हो जाएगा वो, कॉस थीटा में। क्यों, क्योंकि मैंने 90 को एज ए रेफरेंस यूज किया, और 90 कौन सी है, वर्टिकल वाली लाइन, जो गंदी वाली लाइन है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्विच कर देगी। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। टैन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टैन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। और सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा को सीकेंट थीटा में कन्वर्ट होगा। और कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा में कन्वर्ट होता है। तो ये सीधा सीधा कन्वर्जन है, लेकिन ये सिर्फ कब होगा, जब ये जो पर्पल वाली लाइन है, जो वर्टिकल वाली लाइन है, उसको हम एज ए रेफरेंस एंगल यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी और, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाले एंगल्स हैं, जैसे
180 डिग्री है, 360 डिग्री है, उसको यूज करूंगा तो सिर्फ हमें क्वाड्रेंट सिस्टम का प्लस माइनस वाला पार्ट देखना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। जैसे कि एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। लेट अस अज्यूम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर 150 डिग्री। सीधा सा है, 150 डिग्री पहली बात तो अगर हम विजुलाइज करने की कोशिश करें, ये आएगा कहाँ, फिर 90 डिग्री यहाँ पे और यहाँ कहीं आएगा, 90 के अंदर 60 डिग्री और ऐड कर देंगे तो 150 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कोई ये वाली लाइन जो आ गई है, ये ओवरऑल मिला के हमारे पास कितना एंगल बन गया, 150 डिग्री का बन गया। ठीक है, तो ये तो पता चल गया 150 डिग्री वैसे भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 और 180 के बीच में, मतलब 150 कहाँ लाई करेगा बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट देखते ही ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब की वैल्यू रहेगी नेगेटिव। मतलब साइन 150 डिग्री और कोसिकेंट 150 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब मैं 150 को निकालूं कैसे? अब इसको करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है। एक, मैं 150 को लिख लेता हूं 90 प्लस 60, और मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं लिख लेता हूं 180 माइनस 30। अब अपनी अपनी इच्छा है कि इसको कैसे यूज करना है, पर यहाँ पे 90 जो है वो गंदे वाली लाइन आ गई है, तो वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें उसे यूज करना है कि नहीं, क्योंकि 180 वाली अच्छी लाइन है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं बदलेगी, 90 वाली जो वर्टिकल लाइन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेगी। जैसे कि मान लो मुझे निकालना है साइन 150 डिग्री, इसकी वैल्यू मैं इसको लिख लेता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस 60। अब 90 प्लस 60 होगी, ये क्या बन जाएगा, कॉस 60। अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस वो कौन डिसाइड करेगा, वो इसकी वैल्यू डिसाइड करेगी। ये जो कन्वर्ट होके आया है वो नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम वैल्यू तो साइन 150 की निकाल रहे हैं ना, तो साइन 150 तो पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो इस छोटे से कंफ्यूजन की वजह से मैंने उसे गंदा कहा था, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वैल्यू निकालते हैं साइन की, लेकिन दिखता है कि कॉस बन गया तो माइनस लिख देते हैं। ये ध्यान रखना है कि कन्वर्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं देखना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके हिसाब से देखना है। ठीक है, अगर इतना सा चीज, इतना सा पार्ट क्लियर हो जाए तो कोई अच्छी गंदी लाइन नहीं है, दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब साइन 150 को लिखा मैंने साइन 90 प्लस 60 विच इज कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है बेटा, 1/2। इसी को अगर कोई बच्चा कहे कि मैं साइन 150 को साइन ऑफ 180 माइनस 30 लिखना चाहता हूं, अब सिंस मैंने 180 वाली लाइन यूज करी है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं बदलेगी, जो साइन है वो साइन ही रहेगा और ये साइन 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आएगी 1/2। तो आंसर सेम ही निकलना है, जिस मर्जी को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर अब मैं मान लो tan की वैल्यू निकालूं, tan 150 को मैं लिख लेता हूं tan ऑफ 90 प्लस 60। तो tan ऑफ 90 प्लस 60 इज माइनस कॉट 60। वो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि tan की वैल्यू आनी ही नेगेटिव थी सेकंड क्वाड्रेंट में, और cot 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/√3 विद नेगेटिव साइन। अगर मैं इसको tan ऑफ 180 माइनस 30 लिखूं, तब नेगेटिव आएगा, बिल्कुल, क्योंकि देखो cot 60 की वैल्यू हमने 1/√3 लिखा है और ये नेगेटिव साथ में चला गया। क्लियर है, tan of 180 minus 30 is tan 30, but since it is in the second quadrant, तो tan की वैल्यू तो नेगेटिव, तो ये -1/√3 ऐसे आएगी। क्लियर है, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। इसी के अंदर अगर मैं मान लो कोई एक और एंगल बना लेते हैं, हम बना लेते हैं 350 डिग्री, मान लेते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन है 350 डिग्री के लिए निकालना है और मुझे साइन कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ऑफ, अब 350 कहाँ बनेगा, 350 नहीं, 390 बनाते हैं बच्चा, हमें जो नोन वैल्यूज है ना उन तक चलते हैं 15 डिग्री के मल्टीपल के हिसाब से। तो अगर मैं 390 बनाना चाहता हूं तो देखो यहां से यहां घूमेंगे पूरा, तो कितना होएगा 360 डिग्री, तो 360 पे तो यहीं आ गए, उसमें प्लस 30 डिग्री करेंगे, यहां से घूम के अब जाके बनेगा कि नहीं है, तो हमारे पास एंगल कितना बन गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। तो 390 को मैं 360 प्लस 30 लिख सकता हूं। अब मैं इसे रेडियंस में भी लिख के दिखा रहा हूं, 360 को लिख लेंगे 2 पाई रेडियंस, 30 डिग्री को लिखेंगे पाई/6, 180/6 इज 30, है ना, पाई क्या था हमारे पास 180 डिग्री, तो अगर मैं दोनों को 6 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 30 डिग्री बनेगा कि नहीं, पाई/6 हो गया। साइन ऑफ 2 पाई प्लस 6 प्लस थीटा इज साइन थीटा ओनली। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, तो साइन पाई/6 की वैल्यू निकल गई विच इज 1/2।
सॉर्टेड है। इस तरीके से हम किसी की भी वैल्यू, बड़े से बड़ी, मतलब कोई भी एंगल लगा लो, मान लो अब हमारे पास थीटा आ गया 750, ठीक है, इसमें मुझे tan की वैल्यू निकालनी है। अब 750 कहाँ आएगा? अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम में घूमें तो एक चक्कर कटा तो 360, दो चक्कर कटे तो 720, प्लस 30 कितना आ गया? 750। तो घूम फिर के फिर वही। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे? जैसे मान लो साइन की वैल्यू निकालूं, साइन क्या आएगा? 4 पाई प्लस 30 डिग्री, 4 पाई प्लस 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पाई बाय 6 विच इज 1/2। चाहे अब मैं tan की वैल्यू निकालना चाहूं तो tan की भी क्या रहेगी? 4 पाई प्लस पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू tan पाई बाय 6, ठीक बात है, जिसकी वैल्यू 1/√3। ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है बच्चा, क्लियर है? Done.